हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है दी हंगर गेम्स कैचिंग फायर। ये उस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है और उम्मीद है कि आपने उसका पहला पार्ट देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, जहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि मौत के खील में सिर्फ दो ही लोग बच्चे थे, कैटनिस आइवरदन और पेटा मेलारिक, जो कि इस वक्त जिला 12 में वापस आ चुके थे और इस वक्त कैटनिस और गील से टाइम पास के लिए जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। मगर खेल की पुरानी यादें उसे अभी भी परेशान कर रही थी, जिस पर गील उसे सहारा देता है। इसके बाद कैट जब घर आती है तो उसके घर प्रेसिडेंट स्नो आए हुए हैं, जो उसे कहते हैं अवाम को लगता है कि पीटा के साथ तुम सिर्फ प्यार का ड्रामा कर रही हो, तुम तो गील के साथ मिली हुई हो, और अगर ये बात तमाम जिलों में फैल गई उससे स्टेट का इमेज खराब होगा, और आखिरी बार तुम्हारे मौत के खील में अपने मुखालिफ साथियों की मदद करने की वजह से वो भी अब स्टेट के खिलाफ हो चुके हैं, और मुझे तुम में से बगावत की बू आ रही है, और अगर तुम वाकई ही पीटा से प्यार करती हो तो उसको तुम्हें साबित करना होगा, और ये वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर स्नो एक कसम की केट को ये धमकी दे रहे थे कि अगर वो गील के साथ यहाँ से भाग गई तो वह इसकी तमाम फैमिली वालों को मार देंगे। अब जैसा कि हर साल खेल खेले जाते हैं द हॉल ऑफ जस्टिस में, तो यहाँ आज इसका 75वां साल था, और इस बार जीवड़ी नए खिलाड़ियों को वो नहीं बल्कि जीते हुए खिलाड़ियों को चलने वाली थी। और जिस तरह पिछली बार दो खिलाड़ी आखिर में बच गए थे और दोनों को जीत दे दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार सिर्फ एक ही को जीत होगी, क्योंकि जीवरी के मुताबिक पिछली बार पीटा और केट धोखे से जीते थे। इसीलिए स्टेट का प्रेसिडेंट स्नो उनसे बदला लेना चाहता था, और इसीलिए अब पीटा भी किसी भी वक्त कीट को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। इसीलिए कीट हेमत से बात करती है कि अगर पीटा का नाम कुरानदाजी में निकला तो वह उसकी जगह खेलेगा, जिस पर हेमच मान भी जाता है। अब खेल को शुरू करने के लिए 12 जिलों से 24 खिलाड़ी सीलकट किए जाते हैं, और सेरेमनी वाले दिन जब हेमच का नाम निकलता है तो पीटा उसकी जगह खुलने का फैसला कर लेता है, जिस पर केट परेशान हो जाती है। अब हमेशा की तरह इस बार भी सभी जिलों के खिलाड़ियों को मुतारफ करवाया जाता है, जहां इस बार भी केट का डिजाइनर इसके लिए एक शानदार सूट बनाता है। अब अगले दिन सब खिलाड़ी मौत के खेल के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जहां सब खिलाड़ी अपना अपना हुनर दिखा रहा था। अब अगर उस बार खेल को जीतना था तो सबसे पहले एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन करना था। इसलिए केट अपनी तैरकमान से जब प्रैक्टिस करने लगती है तो हर कोई उसकी उस शानदार निशानेबाजी को देखकर हैरान हो जाता है। इसीलिए अब हर कोई खिलाड़ी केट के ग्रुप शामिल होना चाहता था। अब उसके बाद सब खिलाड़ियों से बारी बारी इंटरव्यू लिया जाता है, और फिर बारी आती है सबकी लाडली केटनेस की, जिसके डिजाइनर ने उस बार भी शानदार शॉट डिजाइन किया था। जिसके बाद अब पीटा की बारी आती है। अब क्योंकि पीटा जानता था कि इस बार सिर्फ एक ही खिलाड़ी जिंदा बचेगा, इसीलिए पीटा लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करने के लिए वो वहां ये झूठ फैला देता है कि कैटनिस प्रेग्नेंट है, और ये बात सुनकर तो पूरी आवाम शोर मचाने लगती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी स्टेट मौत के उस खेल को कैंसिल नहीं करती, बल्कि प्रेसिडेंट स्नो किट के डिजाइनर को बहुत पटवाता है ताकि वो अगले बार किट के लिए ड्रेस डिजाइन ना कर सके। खैर, अब वो दिन आ जाता है जब सब खिलाड़ी खेल के मैदान में उतर जाते हैं, तो ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं इस सेंटर कैंप तक, जहां पर लड़ने के लिए हथियार पड़े हुए थे। और पिछली बार की तरह इस बार भी मजबूत खिलाड़ी कमजोर खिलाड़ियों को शुरू में ही मार देते, और सारी एक्टिविटी कंट्रोल रूम में बैठे गेम मेकर कंट्रोल कर रहे थे। अब उसी बीच एक झाड़ी को काटते वक्त पीटा एक अनोसिबल दीवार से टिकड़ाकर बेहोश हो जाता है। अब उसी के साथ उन्हीं के जिले की एक बूढ़ी औरत भी थी, इसीलिए फैन को उन्हें अपने कुंधे पर उठाए घूम रहा होता है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहां पर कैटनिस और पीटा के ग्रुप मेंबर बारी बारी रात को पहरा देते हैं। अब इसी रात हेमच एक टॉटी भिजवाता है, जिसके जरिए ये लोग पानी पी सकते थे। अब रात को कुछ वक्त के बाद उनकी तरफ एक जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिस पर सभी भागने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत इसमें मारी जाती है। अब पूरा 1 घंटा दौड़ने के बाद वो गैस खुद ब खुद खत्म हो जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि अब उनके आसपास बहुत से बंदरों ने घेर रखा था। तो कैटनिस अपनी तलवार के साथ, जबकि पेटा अपने डंडे के साथ, और वहीं फेनक अपने घोड़े के साथ उनसे लड़ने लगते हैं। अब जंगल में इन बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसीलिए ये लोग जान बचाकर नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें और भी बहुत से नए दोस्त भी मिल जाते हैं, जिनमें एक ऐसा ग्रुप भी था जिसे इलेक्ट्रिक चीजों की बहुत जानकारी थी। और तभी वो देखते हैं कि ये जगह पूरी एक घड़ी की तरह थी, जहां हर 1 घंटे के बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता था। अब इसीलिए ये सब कहते हैं यहाँ तो हम एक दूसरे को मारकर कोई एक जिंदा यहाँ से निकल सकता है, या फिर हम सब एक साथ मिल जाएं और एक साथ बच सकते हैं। जहाँ दूसरी बैठा प्रेसिडेंट भी सुन रहा है। दूसरी तरफ
इलेक्ट्रिक इंजीनियर एक प्लान बनाता है कि जब रात के बाद जब बिजली इस पेड़ पड़ गिरेगी तो मैं तारों के जरिए पानी में बिजली छोड़ दूंगा ताकि दूसरे ग्रुप के सारे वो खिलाड़ी हम तक पहुंचने से पहले ही मारे जाए। लेकिन अचानक वो लोग उनके प्लान से पहले ही हमला कर देते। अब इस पर कैटनिस को लगा था कि शायद उसके ग्रुप के साथी भी खुदा रहे हैं, क्योंकि अब पेटा यहाँ मौजूद नहीं था। इसीलिए कैटनिस फेनक को मारने के लिए तिरकमान उठाती। अब ये सारा मंजर प्रेसिडेंट स्नो भी देख रहा है, जिस पर फेनक कहता है कि तुम्हें अपने असली दुश्मन का पता होना चाहिए। अब ये लाइन कैटनिस का दोस्त हिमज भी बोला करता था, इसीलिए कैटनिस फेनक को नहीं मारती और वो तेर आसमान पर बनी इस इलेक्ट्रिक दीवार पर मार देती है, जिससे वो दीवार पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि ये रात दिन सब आर्टिफिशियल था और इस तरह पूरी स्टेट का कंडोवल टूट जाता है। जबकि उस धमाके से केट भी दौड़ जाग रही थी। अब केट की आंख जब खुलती है तो वह देखती है जहां हिमज फिनक और स्टेट का नुमाइंद हेवन एक साथ खड़े थे। और हेवन केट को कहता है कि प्रेसिडेंट शुरू से ही तुमको मारना चाहता था, क्योंकि तुमने जो इनकलाब शुरू किया हुआ है उससे उनका ये निज़ाम अब खतरे में, इसीलिए अब तुम ही उस इनकलाब की आखिरी उम्मीद हो। और प्रेसिडेंट ने तमाम जिलों को एक एक करके तबाह कर रहा है और वहां के लोगों को भी मार रहा है। अब उसी लिए किटनिस और गेल एक साथ लड़ने का फैसला करते हैं और उसी के साथ मूवी का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हंगर गेम की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो उसके खात्मे की शुरुआत है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तो जड़े रहे हमारे साथ।